ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन कमाने में भी बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा कहती है अगर आपका तन सही है और मन सही है तो इस संसार में ठाकुर जी ने जिसको भी भेजा है वो भूखे जीव नहीं रह सकता, अगर उसका कर्म सही है। अब जिसका कर्म ही सही नहीं है तो प्रताड़ना तो झेलना ही पड़ेगा। जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत भये तब अन्न भी देगो, ऐसो मृज को श्याम सुंदर भक्तन को बेड़ा पार करेगो। जब जन्म भी हुआ, हमारा जन्म हुआ, सबका जन्म हुआ, तो मुंह में दांत भी नहीं थे, खा भी नहीं पाता था बच्चा, भोजन भी नहीं कर पाता था। ठाकुर जी ने जैसे ही बच्चा का जन्म हुआ माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे वो बच्चा सुचारू ढंग से माँ का दूध पी के बड़ा होने लगा। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होने लगा उसके धीरे धीरे दांत निकले, तो ठाकुर जी ने चबाने के लिए दांत दिए, चखने के लिए रसना दी, जीभ दिए, और ठाकुर जी ने धीरे धीरे माँ के स्तनों का दूध कम होने लगा। क्योंकि स्तन में जो दूध होता है, माता जो बच्चों को दुग्धपान कराती है, वो एक माँ की पूरे शरीर की, पूरे रक्त की एनर्जी होती है। ठाकुर जी उसको सही समय पे चालू करता है, सही समय पे बंद करता है। आगे चल के ठाकुर जी भोजन की व्यवस्था भी कर देते हैं जीव की। धीरे धीरे जीव बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में कमाने खाने लगता है, विवाह संस्कार हो जाता है, लेकिन यह जीव बाद में भगवान को भूलते जाता है। दिया सब परमात्मा ने ही, जाना परमात्मा के पास ही है शरीर को। जमीन में समाधि दे दो तो भी पंचभूत में ही मिलना है, अग्नि में दाह संस्कार कर दो तो भी पंचभूत में ही मिलना है, जल में विसर्जन कर दो तो भी पंचभूत में ही मिलना है। और अगर खुले में भी इस शरीर को, कई कई परंपराओं में खुले में ही छोड़ देते हैं, चील कौवे उसको खाते हैं, तो आखिर में मिलना पंचभौतिक में ही है। छीती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम सबीरा। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि सभी को मिला के ये शरीर बना है, और जब ये शरीर हमारा समाप्त हो जाता है तो उसी में जाकर के मिल जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा कहती है। आप बताओ, 5 महाभूतों के अलावा ये शरीर किसी चीज में और गया क्या? कितना भी प्रैक्टिकल कर लेना आप, 5 महाभूत जो भगवान ने शरीर में भेजे हैं, ठाकुर जी ने भेजे हैं, आखिर में शरीर उसी में मिल जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित सुदामा जी महाराज गरीब जरूर थे, पंचभूत जरूर शरीर था, लेकिन ठाकुर जी को रोज याद करते थे। जो भी मिल जाता था, उनकी पत्नी का नाम था सुशीला, जो भी मिल जाता था, जैथा नामा तथा गुणा, जैसा नाम सुशीला वैसा काम। रोज जाते 5-7 घरों में जाते, भिक्षाटन करते, भिक्षा मांगते, जो मिल जाता उसको घर ले आते, अपने बच्चों को वही भोजन खिलाते। किसी किसी दिन तो कचड़े वाले चावल मिल जाते, तो वो माता जो थी सुबह से लेकर शाम तक कचड़ा साफ करती, जैसे तैसे भिक्षा में मिले हुए तंदुल को, चावल को पकाती, तब तक बच्चे भूखे ही सो जाते। सुदामा जी महाराज के जीवन में बहुत संघर्ष रहा मेरे भाई बहन, माताओं बहनों। कोई कोई मानव, कोई कोई मनुष्य ऐसे भी होते हैं, कोई कोई भाई बहन ऐसे भी होते हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसे इससे कठिन संघर्षों को झेला है।
ठाकुर जी ना करे किसी को ऐसे संकट उठाना पड़े। बाकी आज सब सक्षम बैठे हैं। अपने दादाओं परदादाओं के समय की बात बताऊं, आप लोग पूछना, आपको बताए होंगे। पहले हमारे इस पृथ्वी पर इतना अनाज भी नहीं होता था। याद रखना, जीवन में अन्न का कण और संत का क्षण कभी जीवन में बर्बाद ना होने देना, बर्बाद ना होने देना। अन्न का कण और संत का क्षण बड़ी मुश्किल में प्राप्त होता है। सुदामा